Hello guys, welcome back to Pandu English Academy. Good morning to everyone. सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। आज हम इस सत्र के अंदर क्लास 9th की पोएम द रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम की स्टडी करेंगे। ये पोएम एनसीईआरटी की बुक से हैं, एनसीईआरटी के सिलेबस से हैं, तो ये सभी क्लासेस, सभी बोर्ड जो आरबीएसई, सीबीएसई, अदर स्टेट के जितने बोर्ड है उनमें भी एप्लीकेबल है, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पर, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इस पे कमेंट लिखें। कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो बताएं ताकि दोबारा इसे आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा सके। यस, अब हम बढ़ते हैं अपनी स्टडी की ओर। सबसे पहले हम पोइम में है क्या उसको उसको जानना जरूरी है। पोइम में क्या लिखा हुआ है, पोइम है कि सब्जेक्ट मैटर के बारे में। रोड नोट टेकन का मतलब ऐसा है कि शायद कोई कोई रास्ते पे चला होगा, किसी एक रोड को चूज किया होगा अपनी डेस्टिनी तक जाने के लिए, लेकिन उस रोड ने उसे डेस्टिनी तक नहीं पहुंचाया, ऐसा उसमें हो सकता है। लेकिन यहाँ पॉइंट जो है, एक रोड के माध्यम से हमें ये समझाना चाहता है कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस जो होता है, वो हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। जब हमारे सामने 2 चॉइस होती है, 2 ऑप्शन होते हैं और हमें कोई एक सेलेक्ट करना होता है, उसी पर हमारे फ्यूचर डिपेंड करता है, करियर डिपेंड करता है। अगर वही चॉइस रिजेक्टेड निकल जाए, अगर वही चॉइस हमारी जो है अगर सक्सेस न हो, तो हमारा करियर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिनिश हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। तो उसी को यहाँ पे बताया गया है। यहाँ रोड के माध्यम से हमें अपने करियर के बारे में समझना है। इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पोइट एक रोड जो डाइवर्स हो जाती है, एक रोड जो है एक रास्ते पे पोइट चल रहा होता है और अचानक उसमें 2 पार्टीशन आ जाते हैं। अब किस पर कौन-सी रोड पर पोइट चलना चाहता है, कौन-सी उसे चलना चाहिए, ये हमें देखना है। Then next step now summary. This is well-known poem. This is very famous poem written by Robert Frost. Is about making choices. Decision के बारे में है, choice के बारे में है, ये समझना important है। Choices that shapes us और ऐसी choices जो हमारे फ्यूचर को shape करे, हमारे फ्यूचर को ऑर्गेनाइज करे, हमारे फ्यूचर को सेटल करे। चॉइस तो एक बार बनाई जाती है, वही हमारे फ्यूचर को, हमारी आगे आने वाले समय करियर को डिफाइन करती है। अगर वही चॉइस हमारी बेकार निकल जाए और राइट नहीं निकले, तो हमारी शायद हमारा जो करियर जो है शायद बर्बाद हो जाता है। इसी को यहाँ पे दिखा गया है। द पोएट वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए जंगल। अब यहाँ से पोएम की समरी, अब ये एक्सप्लेनेशन शुरू होती है कि वन डे पोएट वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए जंगल। पोएट केम फ्रॉम हिज होम एंड want to go to his destiny and there was a jungle, there was a forest। यहाँ देखिए हम लाइफ के बारे में देख सकते हैं कि जब एक स्टूडेंट, कोई भी ह्यूमन बीइंग जिसकी उम्र 25-30 तक होती है, तब उसे अपना करियर शुरू करना होता है। सो आगे की जो लाइफ जो होती है वो बिल्कुल डायरेक्ट नजर आती है, क्योंकि उस समय तक हमने अपना करियर शुरू नहीं किया होता है। जैसे कि जंगल के बाहर खड़े होकर के हम देखते हैं, हमें ये पता नहीं चल पाता है कि जंगल में क्या-क्या होगा। जंगल हमारे लिए अंधेरा होता है। वैसे ही 25 या 30 जब भी अपना हम करियर शुरू करते हैं, जैसे 20 पे हम अपनी स्टडी की चॉइस लाइन को, स्ट्रीम को चॉइस करते हैं। 12th पास के बाद हम सोचते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे कुछ और बनना है, आरएएस बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। सो उस समय का जो हमारा डिसीजन है वो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। उस समय जिस समय हम डिसीजन ले रहे होते हैं, उसके आगे का जो आगे की जो हमारी लाइफ जो होती है, दैट इज़ जस्ट लाइक अ डार्क, हमें उसमें कुछ नहीं दिखता। हमें अपने डिसीजन को लेना है अपनी पोटेंशियलिटी के आधार पर, हमारी मजबूती के आधार पर और उस पे कार्य करना है। अगर हमारा डिसीजन सही नहीं निकलता है,
तो हमारे लिए आगे कुछ नहीं मिलने वाला। यही यहाँ बताया गया है। तो यहाँ जंगल का मतलब है कि डार्कनेस, लाइफ के लिए डार्कनेस है, अंधेरा है। लाइफ के लिए हमारा एक करियर के लिए आगे की हमारी जो लाइफ है वो जंगल है, जिसमें हमें कुछ भी नहीं दिखता। देयर देयर टू रोड्स डाइवर्स, डाइवर्स का मतलब डिवाइड होना। अचानक एक रोड जो है डिवाइड हो जाती है इन जंगल। द पोएट वांटेड टू टेक अ जर्नी ऑन बोथ रोड्स, लेकिन पोएट चाहता है कि मैं दोनों रोड पे चल लूं। ऐसा कभी नहीं होता। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम अपनी करियर गाइडलाइन को चूज करते हैं और फिर सोचते हैं मैं ये भी करूंगा और ये भी कर लूंगा। ऐसा नहीं, एक व्यक्ति दो काम एक साथ नहीं कर सकता। अगर करता है तो वो सक्सेस नहीं हो सकता। 100% उसकी कैपेबिलिटी जो होती है, 100% सक्सेस उसे नहीं मिलती, वो अदर रूल में रह जाता है। पोएट ऐसा चाहता है, हम भी ऐसा चाहते हैं अपनी लाइफ में कि मैं ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, मैं इंजीनियर भी बन जाऊँगा, डॉक्टर भी बन जाऊँगा, मैं नर्सिंग का काम भी कर लूँगा, अच्छा एक डॉक्टर भी बन जाऊँ। ऐसा नहीं हो सकता। या तो आप नर्सिंग का कोर्स सेलेक्ट करें, या आप इंजीनियरिंग का कोर्स सेलेक्ट करें, या आप डॉक्टरी का कोर्स सेलेक्ट करें, आप एक ही काम कर सकते हैं। बट ही फेल्ट वेरी सॉरी दैट बीइंग वन ट्रैवलर ही कुड नॉट ट्रैवल बोथ साइड्स। फिर भी वो फील कर लेता है कि एक आदमी एक ट्रैवल होने के नाते, होने के हिसाब से मैं दोनों पर ट्रैवलिंग नहीं कर सकता। वो ट्रैवलर एक है और रोड दो है, तो दोनों पर ट्रैवलिंग नहीं हो सकती। ही हैड टू चूज ओनली वन, और ये हमारे लिए होता है, हमें कोई एक चीज को चूज करना होता है। वन रोड टू ट्रैवल मीन्स अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए हमें एक रोड को चूज करना होता है, एक करियर पाथ को हमें चूज करना होता है। So the traveler stood there and look at the road. अब जब डिसीजन ले रहा होता है, जब हम अपनी लाइफ में डिसीजन ले रहे होते हैं, तो हम जिस स्ट्रीम को, जिस करियर पाथ को हम चूज करते हैं, तो वहाँ कुछ समय के लिए रुकते हैं। हम 1 दिन, 2 दिन, महीने, साल तक उसके बारे में स्टडी करते हैं, सोचते हैं कि इसका क्या प्रोसेस होगा, इसमें हमें क्या-क्या करना है। वैसे ही पोएट यहाँ पर किसी एक रोड को चूज करने से पहले वो वहाँ पर स्टूड करता है, खड़ा रहता है, मतलब विचार करता है, सोचता है कि कौन-सी रोड को मैं सेलेक्ट करूँ और कौन-सी रोड मुझे मेरी डेस्टिनी तक लेके जाएगी। जैसे कि हम अपने करियर के डिसीज़न के बारे में सोचते हैं कि हमें कौन-सा करियर चूज़ करना चाहिए जो मुझे जीवन में सफलताएँ प्रदान करे और मेरी लाइफ़ को ईज़ी बनाए, और इस यूनिवर्स में, ह्यूमन लाइफ़ में मैं कोई ऐसा कार्य कर सकूँ जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो मेमोरेबल हो और यूज़फुल हो। The poet was very confused in choosing the road. Now poet was very confused क्योंकि वो जो दोनों रोड जो थी, वो दोनों ही बहुत उसे अच्छी दिख रही थी। दोनों ही ऐसा लग रहा था कि मैं दोनों पे चल लूँ। जैसे कि हम अपने करियर के बारे में कह सकते हैं, हमें जब हम करियर डिसाइड करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो इक्वली नज़र आते हैं। लेकिन हमें कोई एक बेस्ट चूज़ करना है। बेस्ट का मतलब खूब सारी अर्निंग या पॉपुलैरिटी से नहीं है। हमारी क्षमता के अनुसार कौन-सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ये जानना है। एक आदमी के लिए टीचर का करियर, टीचर की सर्विस, टीचर की नौकरी भी बहुत अच्छी हो सकती है। उसी व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति के लिए डॉक्टर की नौकरी भी कुछ नहीं होती। वो डॉक्टर से भी सैटिस्फाई नहीं होता। वो सब अपनी-अपनी क्षमताओं के आधार पर होता है। The poet was very confused in choosing the road. He then took a decision. फिर उसने एक निर्णय लिया। He chose the road which was grassy and wanted view. ऑथर ने उस रास्ते को चूज किया जो ग्रेसी थी। ग्रेसी का मतलब उस पे बहुत ज्यादा घास उगा हुआ था। हम ये ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी रोड जो बिल्कुल फ्रेश थी। कोई भी रोड, कोई भी रास्ता अगर उस पे हम बार-बार चलेंगे तो उस पे उगे हुए जो खरपतवार, जो घास, जो वुड जो होती है, वो वीट जो होती है वो घस जाती है, वो फ्रेश नहीं रह पाती है। लेकिन पोएट ने उस रास्ते को चूज किया जो बिल्कुल ग्रेसी थी और वांटेड हियर। रास्ते तो सभी चाहते हैं कि उस पे चलें, दैट इज कॉमन। करियर पाथ तो सभी ये होता है कि हम किसी पाथ की स्टडी कर सकते हैं, किसी स्ट्रीम को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ग्रेसी, रोज़ ग्रेसी का मतलब बिल्कुल न्यू था। जिस रास्ते को वो चूज़ किया, जिस करियर पाथ को हम चूज़ करते हैं, अगर वो बिल्कुल न्यू होता है, उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। यहाँ एक्सपीरियंस सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें उस चीज़ को चूज़ करना चाहिए, उस करियर पाथ को चूज़ करना चाहिए, जो जिसके बारे में हमें एक्सपीरियंस हो या किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से हम उसके बारे में राय ले सकें। लेकिन पोएट ने उसको चूज़ किया जो बिल्कुल फ्रेश थी। बोथ द रोड वर लुकिंग सेम,
ऑन दैट डे, उस दिन पोइट को दोनों रोड अच्छी दिख रही थी। जब हम करियर का डिसीजन लेते हैं, अपने करियर के स्ट्रीम को चूज़ करते हैं, तो हमें दोनों 2 या 3 जितनी भी हमारी स्ट्रीम्स होती है, वो हमें इक्वली नज़र आती है, उसमें हमें कोई भी कमी नज़र नहीं आती, क्योंकि हमें उसके बारे में पता नहीं होता है। वैसे ही पोइट को भी यहाँ पर दोनों रोड बिल्कुल एक जैसी नज़र आती है कि कोई भी चल लो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट डे बिकॉज़ नो वन हैड ट्रेवल्ड ऑन दोज़ रोड्स येट, क्योंकि उन रोड्स पर कोई भी व्यक्ति अभी तक चला नहीं था। एंड द लीव्स ऑन द रोड वर फ्रेश, रोड के ऊपर जो पत्ते पड़े थे पेड़ों के वो बिल्कुल फ्रेश थे। अब ये सोचिए कि कोई भी रोड अगर उस पे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है, तो क्या उसके पत्ते फ्रेश रह सकते हैं? नहीं रहते, क्योंकि आने-जाने से पत्तों टूट जाते हैं, उसे ब्रेक हो जाते हैं, ट्रोडन। पैरों के नीचे अगर कोई चीज़ दब करके टूटती है, तो उसको बोलते हैं ट्रोट। हम उसे हिंदी में कहते हैं रोंद डालना। लेकिन यहाँ पोएट कहता है कि सभी पत्ते बिल्कुल फ्रेश थे, न्यू थे। इट मीन्स उस रोड पे कोई चला ही नहीं। एंड हैड नोट टर्न ब्लैक, वो पत्ते अभी तक ब्लैक नहीं हुए थे। ब्लैक का मतलब है कि जब हम किसी रोड पे चलते हैं ना, बार-बार किसी रोड पे उसमें आने वाला घास, उसमें आने वाली घास-फूस, पत्ते वो पैरों के नीचे बार-बार आने से बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वो बिल्कुल यूँ मिट्टी के जैसे बन जाते हैं। लेकिन वहाँ बिल्कुल फ्रेश थे। इट मीन्स उस रोड पे कोई चला ही नहीं। कहने का मतलब है कि अनएक्सपीरियंस स्ट्रीम को ऑथर ने चूज़ किया, जो बिल्कुल फ्रेश थी, उसमें किसी भी तरह कोई एक्सपीरियंस नहीं था। देन व्हिच प्रूव्स दैट नोबडी हैड ट्रैवल्ड ऑन दोज़ रोड्स, और उन पत्तों और ग्रास से ऐसा लगता है कि उस रोड पे कोई व्यक्ति चला ही नहीं, बिल्कुल फ्रेश थी। मीन्स बिल्कुल अनएक्सपीरियंस्ड था। द पोएट लेफ्ट द फर्स्ट रोड फॉर अनदर डे, पोएट यहाँ कहता है कि मैंने फर्स्ट रोड को अनदर डे के लिए छोड़ दिया। 2 ऑप्शन थे, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट रोड को तो कहता है कि मैंने सेलेक्ट नहीं किया, मैंने कहा इस रोड पे मैं कभी बाद में चलूँगा। अगर मैं आज जो सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसमें उस सेलेक्ट की हुई रास्ते से, कैरियर पाथ स्ट्रीम से अगर मैं सक्सेस हो जाता हूँ, तो कभी बाद में फुर्सत के समय इस रोड पे भी चलूँगा, मतलब इस स्ट्रीम पे भी काम करूँगा। But he was in doubt whether he would be able to come back or travel on that route, लेकिन उसे डाउट भी होता है कि जिस कैरियर स्ट्रीम को मैंने चूज़ किया है, जिस रोड को मैंने चूज़ किया है, क्या उस रोड को चूज़ करने के बाद मैं वापस भी आऊँगा? मतलब क्या मैं सक्सेस हो सकूँगा? अगर मैं सफल हो सका तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो मैं वापस आऊँगा, मतलब सक्सेस व्यक्ति तो दूसरी कैरियर स्ट्रीम को भी चूज़ कर सकता है और उसमें एन्जॉय ले सकता है ना? लेकिन ऑथर कहते हैं क्या डाउट है। whether he would be able to come back and travel on that road, क्या वह वापस आने में सक्षम होकर उस रोड पर भी चल सकेगा, ऐसा वो सोचता है। ये पोएम की समरी है, आगे के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ से द पोएट न्यू दैट वन हैड टू बी वेरी केयरफुल मेकिंग चॉइसेस फॉर द फ्यूचर। यहाँ पोएट मैसेज क्या देना चाहता है, वो हमें देखना है। ये पोएम का मैसेज है कि हमें अपने करियर की चॉइसेस को चूज़ करने में बहुत ही केयरफुल होना पड़ता है। हैड टू मैंने आपको पहले भी बताया था, हैड टू इज़ अ कंपल्सन, पास्ट टेंस की कंपल्सन शो करता है। हमें अपनी करियर की चॉइस को सेलेक्ट करने के लिए बहुत ही केयरफुल होना पड़ा था, हैड टू था, होना पड़ा था। ये पड़ा था का मतलब ये होता है कि मजबूरी, हम ये चाहते नहीं है लेकिन हमें करना पड़ता है। अगर प्रेज़ेंट टेंस की हम बात करें कि प्रेज़ेंट टेंस में क्या होता है, ये कंपल्सन के लिए क्या आता है, तो यहाँ हैज़ टू और हैज़ टू एंड हैव टू के साथ अगर टू आ जाता है, तो हम प्रेजेंट टेंस की में कंपल्सन कह सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, का मतलब ये हुआ कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। मैं कुछ और कह सकता हूँ, जैसे मैंने कह दिया सुनील हैज़ टू कॉल मी, का मतलब है कि सुनील को मुझे कॉल करना पड़ता है। प्रेजेंट टेंस की कंपल्सन के लिए हैज़ टू हैव टू आता है। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। जब मेन वर्ब नहीं होती है तो डमी मेन वर्ब के रूप में बी का यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें फ्यूचर में कंपल्सन की, तो वहाँ विल हैव एंड शैल हैव टू आएगा। मैं फ्यूचर के लिए कह सकता हूँ आई विल हैव टू, आई विल
हैव टू स्टडी लेट एट नाइट, मुझे रात को देर तक पढ़ना पड़ेगा। मैं कह सकता हूँ सुनील विल हैव टू इनवाइट मी इन हिज बर्थडे पार्टी। सुनील को मुझे बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना पड़ेगा। ये फ्यूचर की कंपल्सन है। हैज टू, हैव टू प्रेजेंट टेंस के लिए, हैड टू पास्ट के लिए, विल हैव शैल हैव टू फ्यूचर के लिए कंपल्सन शो करते हैं। Then, but because when a person chose a choice and began to work for that day, then it was very difficult to change the choice. एक बार हम अपना करियर बना लेते हैं और उस पे हम कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें बाद में उसमें चेंजेस करना जल्दी से आसान नहीं होते हैं, डिफिकल्ट बहुत होता है। क्योंकि हमने एक चॉइस को चूज़ कर लिया, उसपे काफ़ी सालों तक हमने काम कर लिया और उसके बाद में अचानक हम दूसरी चॉइस को चूज़ किया जो हमारे लिए बिल्कुल नहीं हो, तो वापस हमें ज़ीरो से शुरू करनी पड़ती है, तो वेरी डिफिकल्ट। एंड टू टेक अनदर चॉइस, एक पहले वाली चॉइस को रिजेक्ट करके नई चॉइस को चूज़ करना, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। दिस वेरी चॉइस मेक्स टू मच डिफरेंस इन वन्स लाइफ। इस तरह की जो चॉइस जो हम बनाते हैं वो किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। सो हमें अपने करियर के बारे में चूज़ करने से पहले बहुत ही केयरफुली स्टडी करनी चाहिए। जिस समय हम डिसीज़न लेते हैं उसमें जिस तरह की लेबर करने का हम विचार करते हैं, पहले से हमें ये डिसाइड करना होता है कि इस करियर पाथ के अंदर मैं कितना अध्ययन करूँगा, कितना टाइम स्पेंड कर सकूँगा, कितनी मैं मेहनत कर सकूँगा। चॉइस करने के बाद में करियर पाथ शुरू करने के बाद अगर उतना हम नहीं कर पाते हैं तो हमें वांटेड सक्सेस नहीं मिलती है। सो द पोएट हियर इन दिस पोएम कन्वेज, कन्वे करता है, देता है, बताता है, मैसेज देता है दैट द आइडिया दैट वन शुड बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग हिज करियर, कि करियर को चूज करने के बारे में अपने आइडिया का केयरफुली स्टडी कर लेनी चाहिए। ये पोएम अपने रोड के रास्ते के माध्यम से अपने करियर के डिसीजन के बारे में बताता है कि पोएट कहता है कि एक बार मैं जंगल में ट्रैवलिंग कर रहा था और मैंने कोई दूसरा रास्ता चूज़ कर लिया जो लेस एक्सपीरियंस था। हमें जीवन में ज़्यादातर वही काम करने चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनमें हमें एक्सपीरियंस है या इस यूनिवर्स में लोगों को एक्सपीरियंस है, ताकि हम उनसे कुछ जान सकें। सब चीज़ें हम खुद गलती करके जीवन में नहीं सीख सकते। कुछ चीज़ें हमें अपने से बड़ों से की हुई गलतियों के माध्यम से सीखनी होती है। नाउ about the poet Robert Frost. Robert Frost is an American poet who writes simply, वो सिंपल जैसे बहुत सिंपल पोइम है ना? बट इनसाइटफुली, लेकिन इसके इनसाइटफुल, इसके आंतरिकता को पहचानता है। अबाउट कॉमन एंड ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, भी बहुत ही करियर डिसीजन रोड के बारे में जो पोइम लिखी है बहुत ही ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है। इसके ऊपर पोएट इसी तरह से लिखा है। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेंज ऑफ दैट पोइम। तो पहला क्या है? टू रोड डाइवर्स इन अ येलो वुड। अब यहाँ देखिए, डाइवर्स का मतलब डिवाइड, दो रोड जो डिवाइड हो जाती है इन अ येलो। येलो का मतलब ये हम कह सकते हैं कि येलो येलो वुड तब होता है जब ऑटम सीजन होती है, पतझड़ की जो सीजन होती है तब होता है। पतझड़ का मतलब पेड़ों पौधों में बिल्कुल आलसपन आ जाता है, उनकी लाइफ में सबसे खराब समय होता है, सब पत्ते गिर जाते हैं, जंगल बिल्कुल सुनसान नज़र आने लगता है, बिल्कुल भी सुहावना नज़र नहीं आता है। उसी बात को अगर हम कहें अपने लाइफ के लिए, पोएट येलोवुड के माध्यम से जीवन को कहता है, कि पोएट कहता है कि एक बार मैं मेरे जीवन के पतझड़ के समय ट्रैवलिंग कर रहा था और अचानक मेरे सामने 2 रास्ते डिवाइड हो गए। जीवन में पतझड़ का मतलब जीवन में पहले से ही परेशानियाँ थी और अचानक जिस रास्ते पे पोएट चल रहा था वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। अब पहले से ही परेशान तो पोएट था ही। हम कह सकते हैं हमारे जीवन के लिए पोएम हमेशा प्रेजेंट टेंस में एक्सप्लेन की जाती है। तो हम अपने जीवन के लिए कह सकते हैं कि जब हम अपने जीवन में पहले से परेशान चल रहे होते हैं, अचानक उसमें 2 डाइवर्जन आ जाता है, तो हमें और ज़्यादा परेशानी आ जाती है। येलो वुड का मतलब है इनएक्टिवनेस, आलस, ये होगा। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, लेकिन 2 भागों में जब रोड डिवाइड हो जाती है तो मैं कह सकता हूँ आई एम सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल ऑन बोथ, क्यों नहीं कर सकता? एंड बी वन ट्रेवलर, एक ट्रेवलर होने के नाते हम 2 पे तो ट्रेवलिंग नहीं कर सकते, हमें कुछ चूज़ करनी है, एक
आप पहले से परेशान थे, 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। अब उनमें से हमें किसी एक को सिलेक्ट करना है जो हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को मिटा सके। एंड लुकिंग डाउन वन एज़ फार एज़ आई कुड, वो तो वहाँ उस पॉइंट पे जहाँ से वो डाइवर्ज होती है, वहाँ पे खड़ा होकर के देखता है। एज़ फार एज़ आई कुड, जहाँ तक वो संभव उसको रास्ता दिखता है, वहाँ तक दिखता है। हम कह सकते हैं हमें लाइफ़ के लिए, करियर के लिए, जब हम अपने करियर की स्ट्रीम को चूज़ करते हैं, तब हमें उस करियर पाथ के बारे में देखना चाहिए कि ये करियर पाथ कहाँ तक ईज़ी है, कहाँ से इसकी परेशानी शुरू होती है और कहाँ हमें विशेष लेबर की ज़रूरत रहती है। तो यही देखता है, पहले जानता है रास्ते को कि मैं किस रास्ते पे चलूँ, जिस पे मुझे जो रास्ता मुझे मेरी डेस्टिनी तक पहुँचा भी दे और मुझे परेशानियाँ भी कम आए। एंड टू वेयर इट बेंट का मतलब जहाँ तक जब तक इस रोड में टर्न नहीं आ रहा था, रोड उसे स्ट्रेट नज़र आ रही थी, तब तक वो उसको देखता है अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का मतलब पेड़-पौधों के नीचे से जो रास्ता चल रहा था, पेड़-पौधों का मतलब है हमारे जीवन में हमारे माता-पिता के आशीर्वाद, हमारी मेहनत केंद्र में, ओके? अब इस पोएम की इस स्टैन्ज़ा की एक्सप्लेनेशन है ये। क्या है? हियर पोएट दैट शेयर हिज एक्सपीरियंस फॉर डिसीजन मेकिंग। यहाँ पोएट अपनी डिसीजन मेकिंग के एक्सपीरियंस को शेयर करता है कि डिसीजन जो है वो कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पोएट एक्सप्लेन्स अस बाय गिविंग एन एग्जांपल ऑफ रोड। पोएट हमें एक रोड के एग्जांपल के माध्यम से अपनी करियर के डिसीजन इम्पोर्टेंस को समझाता है कि जैसे कि पोएट ये बताता है कि मैं एक बार ट्रैवलिंग कर रहा था, अचानक जिस रोड पे ट्रैवलिंग कर रहा था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है और सामने में येलो वुड है, डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल है और घना जंगल है तो मैं उसके बारे में आसानी से जान भी नहीं पाता कि वो क्या होगी। Then the poet explains us by giving an example of road that does not meet its goal. पोएट अपने जीवन के एक्सपीरियंस को बताता है कि मैंने उस रोड को सिलेक्ट किया जो अपने गोल तक मुझे नहीं लेके जा सकी। पोएम हमेशा प्रेजेंट टेंस में एक्सप्लेन की जाती है, हालाँकि ये पोएम पोएट ने पास्ट में लिखी है, क्योंकि पोएम का इम्पोर्टेंस हमेशा यूनिवर्स रहता है। हर समय के लिए पोएम्स का मीनिंग यूनिक होता है, तो वो कभी पास्ट में नहीं होती है। तो पोएट सेज दैट द वन फ्रोस्टी डे का मतलब धुंध के दिन, जो सर्दियों के समय हमारे यहाँ धुंध जो आती है उसको हम फ्रोस्ट कहते हैं, फ्रोस्टी डे का मतलब है कि जीवन हम उसको लाइफ में समझें। फ्रोस्टी डे का मतलब जैसे सीजन में अगर फ्रोस्ट आती है इसका मतलब हमें काफ़ी दूर तक कुछ चीज़ दिखाई नहीं देती। यहाँ हम लाइफ में अगर फ्रोस्ट कहें तो क्या जीवन के परेशानी वाले दिन, जब एक व्यक्ति अपने लाइफ के फ्यूचर के बारे में क्लियरली कुछ नहीं कह सकता, उसे अपनी लाइफ बिल्कुल अंधेरा नज़र आती है। ही सीज़ अ रोड दैट डिवाइड इंटू 2 पार्ट्स। एक जीवन के परेशानी के समय वो देखता है कि एक रोड का मतलब उसका करियर, उसकी लाइफ के सामने 2 ऑप्शन हैं। द पोएट वांट टू ट्रैवल बोथ बट कांट ट्रैवल। कोई भी व्यक्ति दोनों पे ट्रैवलिंग करना चाहता है, दोनों करियर स्ट्रीम को लाइफ के लिए चूज़ करना चाहता है बट नहीं कर सकता बिकॉज़ ही इज़ वन। फ्रॉम देयर द पोएट ट्राइज़ टू फाइंड आउट व्हिच वन इज़ बेटर फॉर हिम एज़ पॉसिबल एज़ हिम। और वहीं से जैसे कि पोएट कहता है ना कि मैंने वहाँ से खड़े होकर के देखा कि जहाँ तक मुझे ये रास्ता दिख रहा था, तो वहीं से जहाँ से हम अपने करियर को चूज़ करते हैं, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन-सी करियर स्ट्रीम, कौन-सा करियर पाथ हमारे जीवन में हमें अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है जितने की संभव हो सके। दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टैन्ज़ा। यदि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो कमेंट में लिखकर बताएँ, ताकि उसको हम आगे आने वाली क्लास से पहले इसको एक्सप्लेन कर सकें। आपके कमेंट्स को मैं पर्सनली सभी कमेंट्स को पढ़ता हूँ, उनके आंसर देता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट्स करते रहें। नेक्स्ट स्टैन्ज़ा, सेकंड स्टैन्ज़ा है ये। दिस इज़ द 16 लाइन पोएम। इस पोएम में 16 लाइनें हैं। 4-4 लाइन की 4 स्टैन्ज़ा है। सो इट इज़ अ सोनेट। सोनेट का मतलब ये होता है कि फर्स्ट 8 लाइन के अंदर पोएट अपनी प्रॉब्लम को शेयर करता है और आगे वाली 6 लाइन के अंदर पोएट उस प्रॉब्लम से क्या हुआ उसको हमें बताता है, उसका रिज़ल्ट हमें बताता है। तो हमें अभी प्रॉब्लम बता रहा है कि ये मेरे सामने प्रॉब्लम थी। इस स्टैन्ज़ा में भी यही मिलेगा। प्रॉब्लम क्या थी वो फर्स्ट 8 लाइन में पोएट समझाएगा। देन देन
आई टूक द अदर, पोएट कहता है मैंने फर्स्ट को तो छोड़ दिया था, वो सेकंड वाले रोड को मैंने चूज़ किया जस्ट एज़ फेयर का मतलब हैविंग नो प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब है कि पूर्वाग्रह है, बिना कोई पूर्वाग्रह के। पूर्वाग्रह का मतलब है कि कोई व्यक्ति घटना स्थान के बारे में पहले से ही विचारधारा होना। जैसे हम किसी स्टेट या किसी कंट्री के बारे में कह सकते हैं, जैसे जब भी हमारा नाम आता है कि अफ्रीका, तो हमारे दिमाग में एक विचार आता है कि अफ्रीका काफ़ी बैकवर्ड कंट्री है, कॉन्टिनेंट है। जब भी हमारा विचार अमेरिका का आता है, तो हमें वो बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड डेवलप्ड कंट्री, किसी व्यक्ति घटना स्थान के बारे में पहले से हमारे दिमाग में जो विचारधारा होती है, वो प्रेजुडिस कहलाती है। तो यहाँ पोएट कहता है कि बिना किसी पूर्वाग्रह के मैंने सेकंड वाली रोड को चूज़ कर लिया, हैविंग परहैप्स बेटर क्लेम, ये सोचते हुए, क्लेम करते हुए कि शायद ये मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी, बेटर क्लेम देगी, बट इट वाज़ ग्रेसी एंड वांटेड वियर। ग्रेसी का मतलब ये बिल्कुल न्यू थी, फ्रेश थी, अनएक्सपीरियंस थी। हम कह सकते हैं कि मैंने उस करियर पाथ को चूज़ किया जो बिल्कुल न्यू था। दिस करियर पाथ हैव नो एक्सपीरियंस एंड वांटेड वियर का मतलब है कि वो रास्ता चाह रहा था कि उस पे कोई चले। वो तो सभी चाहते हैं। दो एज़ फॉर दैट द पासिंग देयर, वहाँ से निकलते हुए हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम, उसके बारे में मैंने वही अनुभव फेस किए जो दूसरे करते हैं। देन यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन किया। इसी स्टेंजा के अंदर भी पोएट ने अपनी प्रॉब्लम ही बताई है। फर्स्ट और सेकंड में प्रॉब्लम है, थर्ड और फोर्थ के अंदर जो होगी वो लास्ट 6th लाइन के अंदर पोएट जो है वो क्या बताएगा हमें, इसका सॉल्यूशन बताएगा, रिजल्ट क्या, इफेक्ट क्या था। सो एक्सप्लेनेशन, द पोएट सेज दैट आई टेक द लेस एक्सपीरियंस्ड वन। पोएट कहता है कि मैंने उस रास्ते को चूज़ किया जो लेस एक्सपीरियंस था, जिसमें कम अनुभव था। थिंकिंग दैट इट विल बी बेटर फॉर मी, सोचते हुए कि शायद मेरे लिए अच्छा रहेगा, और हैविंग बेटर क्लेम बिकॉज़ इट इज़ न्यू और लेस यूज्ड। मैंने सोचा कि इसपे शायद क्राउडिंग कम होगी, भीड़ कम होगी, तो कॉम्पिटिशन कम होगा। मैं अपनी लाइफ़ को अच्छे से सेटल कर सकूँगा। और फॉर ए ट्रैवलर के लिए, जिस रास्ते पे क्राउडिंग कम होती है, लोग कम चलते हैं, उस पे वो ट्रैवलिंग आसानी से करता है। उसे कम समय लगता है, कम ध्यान रखना पड़ता है। और करियर के लिए, जिस करियर पाथ में कम भीड़ होती है, उस करियर पाथ में हमें कॉम्पिटिशन कम फेस करना पड़ता है और ईज़िली सक्सेस हो जाते हैं। इट वांट्स समवन यूज़ इट, और ये करियर या ये रोड जो थी चाहती थी कि उसे कोई यूज़ करे, एंड ही विल हैव सम एक्सपीरियंस एज़ वन हैज़ एज़ वन हू हैज़ विद एक्सपीरियंस्ड विद इट। और पोएट ने सोचा कि शायद मुझे भी ऐसा ही इस रोड पे एक्सपीरियंस मिलेगा, जो लोग एक्सपीरियंस्ड करियर पाथ को, एक्सपीरियंस रोड को यूज़ करते हैं, शायद इस रोड को यूज़ करने के बाद मुझे भी वैसा ही एक्सपीरियंस से मिलेगा। देन थर्ड स्टेंजा आ गया है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, उस समय दोनों रोड मेरे लिए बिल्कुल इक्वली मेरे सामने प्रेजेंट थी। इक्वली ले का मतलब है सेम, इक्वली मुझे बिल्कुल इक्वल दिख रही थी, नो डिफरेंस लग रहा था। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन, और उस रोड के ऊपर जो पत्ते पड़े थे उनको किसी ने भी ट्रोड नहीं किया था। ट्रोड का मैंने मीनिंग पहले ही बताया था। ट्रोड का मतलब होता है कि कोई चीज या वस्तु पैरों के नीचे आने से जब कुचली जाती है उसे ट्रोडन कहते हैं। वोक्ड, यहाँ चलना, कि उस रोड पे कोई व्यक्ति चला नहीं था। यहाँ देखें फुल स्टॉप आ गया है। यहाँ तक 8 लाइन पूरी हो जाती है। पोएम की 8 लाइनें पूरी हो जाती है, और इन 8 लाइनों के अंदर पोएट जो है, वो हमें अपनी प्रॉब्लम बताता है, और इन 8 लाइन को हम ओक्टेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोएम को 2 पार्ट में डिवाइड किया होता है। इन 8 लाइन को ओक्टेव कहते हैं। ओक्टेव का मतलब फर्स्ट 8 लाइन्स। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट 8 लाइन में पोएट अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेगा। जैसा कि इसमें बताया है, पोएट ने बताया है कि मेरे सामने प्रॉब्लम ये थी कि अचानक रास्ते में चलते-चलते एक रोड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। हम अपने करियर के लिए समझ सकते हैं कि अच्छे भले करियर में चलते-चलते करियर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। मेरे सामने 2 चॉइस आ गई, और अब मुझे किसको सेलेक्ट करना है जो मेरे आगे आने वाले करियर को डिसाइड करेगी। तो पोएट कहता है कि मैंने लेस एक्सपीरियंस्ड न्यू जो फ्रेज था उसको चूज़ किया। अब इसके अंदर उसका रिज़ल्ट क्या था? आपने जो चूज़ की उसका परिणाम क्या निकला, उसकी स्टडी होगी। ओह! आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। पोएट कहता है कि मैंने फर्स्ट वाले रोड को अनदर डे के लिए सेफ रखा।
कि इस रोड पे मैं कभी चलूँगा, आज नहीं कभी चलूँगा। केप्ट फॉर अनदर डे, दैट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए कि जिस रास्ते को मैंने सेलेक्ट किया है वो किस तरह से मुझे लीड करेगा। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मुझे ये भी संदेह हुआ कि क्या मैं जिस रास्ते को सेलेक्ट किया है उसमें मैं सफल होकर के एक वीर योद्धा, एक सक्सेसफुल करियर बिल्डर के रूप में वापस अपनों के बीच में आकर के ये कह सकूंगा कि मैंने लेस एक्सपीरियंस को चूज करके भी मेरी लाइफ को बेटर बना दिया। नाउ दिस इज द एक्सप्लेनेशन। बोथ the roads are looking same on that day, that morning, because no one has traveled on both roads yet. The leaves on the road are looking fresh and new. They have been not have been trodden. उस रोड के ग्रास और पत्तियां जी तो बिल्कुल फ्रेश नजर आ रही थी, इसका मतलब उस पर कोई भी नहीं चला। जब भी कोई व्यक्ति उस रोड पे चलेगा तो पत्ते टूटेंगे, ब्लैक पड़ जाएंगे, लेकिन बिल्कुल फ्रेश थे, इसमें बहुत आर न्यू। Nobody has traveled on those roads. The poet says the second road leaves the first road for another day, but he has doubt if I would be able to come back and travel that road. जिस रोड को उसने फ्यूचर के लिए सेफ रखा था, उसके बारे में क्या उसे डाउट था कि क्या मैं वापस आ सकूंगा और इस रोड पर चल सकूंगा जो मैंने मेरे फ्यूचर के लिए सेफ रखी है। This is the last stanza. I will I will be telling with SI, this का मतलब इस एपिसोड को, इस एक्सपीरियंस को पोएट कहता है कि जब मैं वापस आऊँगा, जब हम करियर पाथ को चूज़ करते हैं और फेल हो जाते हैं, अनसक्सेस हो जाते हैं, तो हम आकर के अपनी घटना बताते हैं। तो वैसे ही पोएट कहता है कि जब मैं वापस आऊँगा और टेलिंग विद अ साई, एक राहत की साँस में, एक मतलब साई के साथ में, साई का मतलब होता है एक राहत की साँस लेना। जिसे हम कह सकते हैं इस तरह की जो फीलिंग्स होती है, उसके साथ मैं बताऊँगा साइ समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस, कि युगों-युगों पहले, समवेयर एक घटना है, हेंस का मतलब फ्यूचर, फ्यूचर में टू रोज़ डाइवर्ज इन फ्यूचर में कभी मैं बताऊँगा कि युगों-युगों पहले ऐसा हुआ था। टू रोज़ डाइवर्ज इन अ वुड, की 2 रोड एक जंगल में डिवाइड हो जाती है, एंड आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड, और मैं कहूँगा कि मैंने लेस ट्रेवल्ड को चूज़ किया, मीन्स मैंने अनएक्सपीरियंस्ड रोड को चूज़ किया, एंड दैट हैज़ मेड ऑल डिफरेंसेस, और फिर मैं लोगों को बताऊँगा कि उसी रोड को, जिस जिस करियर पाथ को, जिस रास्ते को मैंने चूज़ किया, उसी की वजह से आज मेरी लाइफ में इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया है। अब वो डिफरेंस अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो हमें हमेशा एक्सपीरियंस्ड वन को यूज़ करना चाहिए। दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा। एक्सप्लेनेशन आफ्टर चूजिंग लेस एक्सपीरियंस्ड रोड टास्क, हम कह सकते हैं, एंड हैविंग बैड एक्सपीरियंस और स्पॉइल्ड हिज लाइफ, द पोएट एनीवन, पोएट का मतलब पोएट खुद, या हम अपने पे ले सकते हैं, जैसे एनीवन विल टेल हिज स्टोरी टू हिज फ्रेंड, they sigh after long time that there were two roads, tasks or options in front of me. But I chose the less experienced one to show my adventure. अब less experience क्यों किया? कि हमारे सामने 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि बहादुरी का कार्य, एक होता है समझदारी का कार्य। जिन लोगों का एक्सपीरियंस कम होता है, जो अपने करियर पाथ की स्टार्टिंग पाथ में होती है, वो हमेशा बहादुरी के कार्य पसंद करते हैं। लेकिन याद रखना चाहिए, जीवन में बहादुरी कम काम में आती है और समझदारी ज़्यादा काम में आती है। तो हमेशा हमें समझदारी के कार्य करने चाहिए। तो पोएट ने उस लेस एक्सपीरियंस को एडवेंचर के रूप में चूज़ कर लिया कि मैं इस पे सक्सेस होके बताऊँगा। अब कोई कार्य ज़बरदस्ती थोड़ी होता है, जिसमें कुछ है ही नहीं, जो हमारे स्टैंडर्ड से नहीं है, उसमें उसको हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं? To my clicks and spoil his life and made a big difference that is shown here। जो और पोएट कहते हैं कि जो मेरी लाइफ में आज बिग डिफरेंस जो आपको नज़र आ रहा है, जो मैंने मेरी लाइफ को स्पॉइल कर लिया है, वो मेरे उस एक्सपीरियंस की वज़ह से ही था। दिस इज़ द पोएम, this poem tells us how our decisions are very important for our career। सिर्फ एक ही इससे मैसेज मिलता है कि हमें अपने करियर के बारे में जो हम डिसीजन लेते हैं, वो हमारी लाइफ के लिए हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। वही डिसीजन हमारी लाइफ को बिल्ड करते हैं, वही डिसीजन हमारी लाइफ को स्पॉइल करते हैं। तो करियर
के बारे में डिसीजन लेने से पहले हमें अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए। सोच विचार का मतलब सिर्फ इतना सही है कि क्या वो कार्य जो हमने की है वो हमारी क्षमताओं के अनुसार है? क्या उसके बारे में हमें एक्सपीरियंस है? क्या हमें उसके बारे में एक्सपीरियंस देने वाले कोई मिलेंगे? अब कई बार हमें एक्सपीरियंस तो नहीं होता है लेकिन हम किसी से ले तो सकें। अगर कोई अवेलेबल हो तो, अगर कोई उसके बारे में बताने वाला ही नहीं होगा, तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। या यस, थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक इट, सब्सक्राइब इट। यदि आपको चैनल अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इसमें कमेंट लिखें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।